मुझे क्या कहना चाहोगे, एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं खो गया है, लेकिन उनकी जो कलम है, उनकी जो यादें हैं, आज भी जिंदा है। इतनी संख्या में लोग यहाँ अभी तो हमने टारगेट रखा है 3 से 4 हजार लोगों का, जो लोग आना भी स्टार्ट हुए हैं इसी वजह से। इसमें कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, कई समाज सेवक है, जो सुने तो उनको धक्का लगा है खुद को कि एक इतनी बड़ी छवि जो रामलीला के लेके उत्तर भारतीय के रिलेटेड लेकर इतने होते निष्ठावान 24 घंटा समाज के रिलेटेड, तो वो एक आदमी चला गया तो लोगों को बड़ा तकलीफ है। जो सुन रहा है वो एक बहुत तकलीफ है उनको, और हमने तो एक अपने छत का साया छोड़ दिया है। कौन सी एक बात याद है जो लोगों से कहना चाहोगे, जो उनसे खूबी रही है लोगों के बीच? वो कभी भी उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया है, 24 घंटा खून पसीना अपना उन्होंने दिया है। आज भी वो लोग मतलब वो जाते जाते आज भी मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को उनका नाम याद होगा, क्योंकि वो अपनी एक छवि यहाँ छोड़कर गए। रामलीला, अखिल भारतीय रामलीला समिति जो उनके नाम पे चलती थी पिछले 39 सालों से, और आगे भी हम लोग ही चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, एक ऐसा चेहरा जो खो चुका है, कुछ यादें बता सकते हैं? मैं तो उनको 97 से जानती हूँ, सफर बहुत पुराना है। ऐसी छवि हमारे बीच की चली गई, हमारे सर से हाथ उजड़ गया। उनका स्वभाव एक ऐसा था कि तेज तर्रार थे, और उसी तरह से वो निर्मल भी थे। जितने अंदर से निर्मल थे उतने वो कड़क स्वभाव के भी थे। गरीबों को न्याय देना और लोगों के प्रति काम करना एक उनकी बहुत अच्छी छवि रही। हम तो यही कहेंगे कि उनका प्रेरणा स्थान बना हुआ है। हमारे अंकल जैसे थे, अंकल ही हम उनको बोलते करते थे। मेरा नाम कमलेश जी हुआ। उनके नहीं रहने से जो है समाज को जो है बहुत बड़ा क्षति हुआ किया। वो समाज के लिए निस्वार्थ काम करते थे। कोई भी आदमी, उनका नाम है जो पब्लिक में शंकर बाबा भोले बाबा बोलते करते थे, तो वाकई में वो भोले बाबा थे। आज तक कोई भी आदमी उनके पास में कोई भी काम के लिए आया और उन्होंने ये नहीं बोला किया कि ये काम नहीं होगा, और उसके साथ में जितना हो सकता है, जितना करवा सकते हैं करवाए, निस्वार्थ, किससे उनको पैसा नहीं चाहिए। समझे? क्या कहना चाहेंगे रोहित जी, आज एक अपने परिवार के सदस्य जैसे तरीके थे, अपने वरिष्ठ थे, आज अपने बीच नहीं रहे, क्या कुछ यादें बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहले भैया मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दादाजी बहुत ही एक नेक दिल के इंसान थे। समाज में उनका राजनीति और धर्म के प्रति उन्होंने निष्ठा भाव से अपना सेवा दिए, और जब तक उनका जीवन, अपना जीवन उसी में लगा के रखे थे। और मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, हमारे द्वारका माई के चुनाव चल रहे थे, और हम गए बाबूजी से, बोले कि बाबूजी प्रणाम, मैं द्वारका माई का चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि क्या बात कर रहा हूँ, बोला तू जीत गया। बोला कि क्या बात कर रहा हूँ, तो बाबूजी ने अपने गले से मुझे लगाया। जो आज जिस दिन मैंने इनके अर्थी को कंधा दे रहा था, उस दिन मैं बोला कि मेरा आज समय पूरा हो गया कि मैं आज इनको यहाँ तक पहुंचाया। मैं बाबूजी से यही कामना करता हूँ भगवान से कि बाबूजी को अपने चरणों में स्थान दे और उनके आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। सुमन अर्पित करने के लिए क्या सभी को नमस्कार। स्वर्गवासी हरिश्चंद्र जी तिवारी, ये हमारे पड़ोसी, मेरी जो कार्यालय है उनके बाजू में उनका घर है, और हमेशा सुबह शाम वो अपना एक पाकड़ा है, पाकड़ा पे बैठे रहते थे, और सब जन उनको मिलते रहते थे। हम लोग भी वैसे ही उनसे मिलते रहते थे। अच्छा भाईचारा था, हंसमुख थे, लोगों से उनकी जान पहचान और उनका जो बर्ताव था उससे अनेक लोग उनसे जुड़े हुए थे। मगर देखा आपने कि 13 दिन के पहले कुछ उनको थोड़ा सा डायबिटीज का तकलीफ हो गया, और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए। और हम लोग को पता भी नहीं कि पहले, उसके पहले ही दिन मैं और सुनील प्रभु साहब विधायक खुद हम लोग मिले थे उनको, और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। पाठक भी जी थे, तो हम लोग को लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मगर भगवान के जो मन में रहता है, और अच्छे लोग भगवान के प्यारे रहते हैं, उसी वजह से उनको जो कुटुंब भी है तो उनको अच्छे से सामर्थ्य देना चाहिए, और उनके पीछे सब हम लोग तो खड़े रहेंगे, और उनके आत्मा को चिर शांति लाभ हो, यही हमारी अपेक्षा है।
पहले हम उनकी आत्मा को प्रणाम करते हैं। हमारा 40 साल से उनका संबंध था और उनमें जो मानवता थी गजब की थी। कभी ये नहीं होने दिया कि कौन सी बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं, एकदम मानव की तरह और तटस्थ से खड़े रहते थे। दूसरी बात ये कि आज हमारी आत्मा खुद रो रही है कि हम बहुत बड़े धरोहर को अपने बीच में से गंवा दिए। अब मालिक को यही मंजूर था, वो सत्य है कि मतलब जाना है, उस पे हमें शांति है। बस मालिक से यही प्रार्थना, अपने चरणों में उन्हें स्थान देवे और हमेशा हम लोग भी उनको जैसे पहले याद करते थे वैसे याद करते रहे। हम वापस उनके प्राण आत्मा को नमस्कार करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका पूरा समय उनके साथ बीता? 45 साल संबंध था। हमारे बड़े भाई छोटे भाई थे। समाज में हम लोग एक साथ रहे 22 साल से। यहाँ भी जाते थे, साथ में जाते थे, साथ में जाते थे। क्या करूं, भगवान ने छीन लिया, क्या बोलूं। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति भी रहे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आज बहुत सारी भीड़ है, कितना माहौल है, क्या कहेंगे? तिवारी जी मेरे पिता समान है और ये समझिए कि मेरे पिता से आज इतना मैं भूल नहीं पाऊंगा। जब भी मैं यहाँ से जाता था ना, बिना उनको पैर लगने के लिए नहीं जाता था। अब मैं यहाँ से जब भी जाऊंगा तो मैं किसको याद करूंगा, मैं क्या करूंगा। उन्होंने समाज में इतना काम किया, हम लोग नंगे घूमते थे उनके सामने, उनके गोद में खेल के हम लोग बड़े हुए हैं। अब हमारे सर पे से हमारे पिता का साया चला गया। ये समाज को, जो ब्राह्मण समाज को जो क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। समस्त हिंदू समाज ये क्षति की पूर्ति नहीं कर पाएगा।